जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट क्लास में आपका स्वागत है। और यह हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट का जो है आपका नेक्स्ट वीडियो है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल पर आपको जो है रेलवे से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध है, तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का यह टॉपिक है अध्याय 3 वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। इसका 2 चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार के कंटेंट और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस प्रकार का कंटेंट और नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके और आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स कर सके। तो चलिए देर ना करते हुए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। कि ऋग्वेद में जो 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तक में वर्गीकृत किया गया है, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो जो 10 पुस्तक में वर्गीकृत किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसे मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, और इन्हीं पुस्तकों को जो है मंडल के नाम से जाना गया, जो 10 मंडल में विभक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो बृहदारण्यक और मुंडक और जो तैत्तिरीय है, यह निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो जो बृहदारण्यक, मुंडक और जो तैत्तिरीय हैं, यह आपका किसका उदाहरण है? तो यह जो तीनों हैं यह आपका उपनिषद का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो बृहदारण्यक होता है, मुंडक और जो तैत्तिरीय है, यह उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण हैं। भारत का यदि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करें तो आपका है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, और यह कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों में संख्या देखें तो जो पुराणों की संख्या है आपका कितना है? तो 18 है, जिससे में जो है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। तो हमारा भारत का जो राष्ट्र आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की संख्या आपका 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो है किस देवता को पौधों का स्वामी और रोगों का उपचारक और धन के दाता के रूप में जाना जाता है? तो वह देवता आपका है सोम। ऑप्शन डी आपका सही है कि जो सोम देवता है, इसे ही पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो जो हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा कौन है? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैशेषिक जो है वह हिंदू दार्शनिक का प्रमुख विचारधारा है। तो हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा की बात करें तो वह है आपका वैशेषिक दर्शन। और जो वैशेषिक दर्शन है इसका प्रवर्तक कणाद मुनि थे। कौन थे? तो कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन का सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। वैशेषिक जो दर्शन है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बाह्य जगत की व्याप्त समीक्षा करना। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों के स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? इसे बुक ऑफ रिचुअल्स कहे जाते हैं। तो जो ऑप्शन ए आपका है अजुर्वेद। अजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में
कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें बलिदान धर्म की स्थापना करना है। इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्वण कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधान, संकलन, बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। ऋचा के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ही ऋग्वेद कहा गया, और ऋग्वेद में आपका 10 मंडल है, 1080 सूक्त हैं और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इन ऋचाओं को जो पढ़ता था उसको होत्री कहा गया, और सोमदेव में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकल्प है। किसमें तो सामवेद में आपका क्या दिया गया है, तो जो सामवेद था इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो ऋचा थे, मंत्र थे, उसका संकलन था सामवेद में, और इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। जबकि अथर्ववेद की बात करें तो अथर्वा ऋषि द्वारा यह रचित किया गया था, और इसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र शामिल थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यजुर्वेद किससे संबंधित है। तो जो यजुर्वेद है आपका यज्ञों के अनुष्ठानों से संबंधित है। इसका डिस्कशन देखते हैं कि यजुर्वेद का जो संबंध है आपका यज्ञ के अनुष्ठानों, मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेद जो होते हैं कौन कौन है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो तीसरा वेद है आपका यह यजुर्वेद है, आपका तीसरा वेद है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं कौन कौन, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो ऊपर के डिस्कशन में हम देख चुके हैं कि जो यजुर्वेद है इसकी 2 शाखा का वर्णन मिलता है कौन कौन, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में 85 जो है शाखाओं का चर्चा मिलता है, किंतु जो है कितने शाखा का, तो 85, लेकिन इसमें से केवल आज जो है केवल 4 ही उपलब्ध हैं। देखते हैं कि कौन कौन, तो कठ और कसीठल जो है या शुल्क यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। जबकि कृष्ण यजुर्वेद की शाखा की बात करें तो कन्नव और मध्यांदिनी जो है यह आपका कृष्ण यजुर्वेद की जो है शाखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहणी का क्या कार्य था। तो जो संग्रहणी था यह जो है कोषाध्यक्ष थे या खजांची। संग्रहणी का शाब्दिक अर्थ यही था, कोषाध्यक्ष या खजांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन के पूर्ण भागीदार को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं था। ऑप्शन बी जो है सत्व, यह आपका पुरुषार्थ नहीं था। तो देखते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यों की जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर निर्भर थी, और इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का सम्मान करने की अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता था। तो दिए गए विकल्पों में जो है सत्व जो है पुरुषार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं था। तो ब्राह्मण आपका वैदिक साहित्य का हिस्सा है, वहीं आरण्य भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है और उपनिषद भी है, लेकिन पिटक जो है आपका वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वेद हिंदू धर्म की आधारभूत ग्रंथ है जिसकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और इन वेदों को ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद हैं।
इन सभी वेदों के अपना अपना जो है ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिता और ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक जो है आपका बौद्ध धर्म का प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटक के वेदों के समान ही महत्व दिया गया है। तो पिटक की संख्या कितना है जान लेते हैं। तो आपका पिटक की संख्या भी 3 है। देख लेते हैं कि तीनों में किसका किसका वर्णन है। तो जो विनय पिटक है इसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो जो पहला पिटक है विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म एवं संघ के नियमों का संचालन है। किसका? तो बौद्ध धर्म एवं संघ के नियमों का इसमें संचालन है विनय पिटक में। वहीं सूत पिटक की बात करें तो आपका सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। किसका? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है सूत पिटक में। वहीं विनय पिटक में बौद्ध धर्म और संघों के नियमों का संकलन है। वहीं अभिधम पिटक की बात करें तो इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या किया गया है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है आपका विनय पिटक और सूत पिटक है। जबकि विनय मीन्स नियमों का संकलन है और सूत्र मीन्स सिद्धांतों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो आता है ब्रह्मा। ब्रह्मा को हम लोग सृजनकर्ता के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐतरेय उपनिषद के कौन से ऐतरेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो जो सबसे पुराना उपनिषद आपका कौन है तो वह आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद के जो ऐतरेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है, जो सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ऐतरेय उपनिषद जो है ऋग्वेद के ऐतरेय अरण्य की दूसरी पुस्तक है। इसमें ऋग्वेद में आपका 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ हैं। इन वेदों की ऋचाओं के पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है और इन वेदों से आर्य की जो राजनीतिक व्यवस्था थी और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाएगा और एग्ज़ाम में आप ज़्यादा ही क्वेश्चन करके आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें ये 10,600 ऋचाएँ के कितने सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहते हैं, में शामिल हैं। तो इसमें सूक्तों की बात करें तो आपका 1028 सूक्त इसमें शामिल थे। तो चारों वेदों में जो है ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन होता है और अथर्ववेद सबसे नवीनतम होता है। जबकि ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है और इसमें 10,600 ऋचाएँ हैं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत जो प्रमुख देवता हैं वो आपका कौन था तो आपका इंद्र था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। वहीं 9वें मंडल की बात करें तो इसमें सोम देवता का उल्लेख है। तो 3 मंडल में आपका किसका उल्लेख है तो गायत्री मंत्र का। वहीं 9वें मंडल में आपका सोम देवता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक थी। वह कौन सा वेद है जिसमें ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक थी। तो आपका जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इसी में ऋचाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी और इसमें ऋचाओं की संख्या लगभग 10,600 थी। नहीं देखते कि निम्नलिखित में से किस चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन है। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में
जो है कितने सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद में 1028 जो है सूक्तों का यह संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए थे? तो जो प्रारंभिक हिंदू दर्शन है इसमें जीवन के 4 चरण को जो है निर्धारित किया गया था। पहला था इसमें ब्रह्मचर्य जो कि 25 वर्ष तक था। उसके बाद था गृहस्थ जो कि 25 से 50 वर्ष तक था। उसके बाद है वानप्रस्थ जो कि 50 से 75 वर्ष तक था। और उसके बाद था संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिषद में जो उपशब्द बना हुआ है, तो उपनिषद में जो उपशब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो उपनिषद में उपशब्द है इसका आपका शाब्दिक अर्थ होता है निकटता, गुरु के समीप निकटता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो उपनिषद जो शब्द था इसका उपशब्द का निकटता से दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। ये दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन में कुछ प्रमुख उपनिषद हैं। कौन कौन? तो बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय, कौशिकी और मैत्रायणी, ये सब कुछ प्रमुख उपनिषद के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ऋग्वेद में जो है स्तोत्रों को किस रूप में जाना जाता है? तो सूक्त के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? तो सूक्त के रूप में। ऋग्वेद में इस स्तोत्रों को सूक्त के रूप में जाना जाता है, जबकि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वेद को गीता की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है? गीत का पुस्तक कहा जाता है, मंत्रों का वेद कहा जाता है और गीत का योग कहा जाता है। तो वो आपका पुस्तक है सामवेद। सामवेद को गीत का पुस्तक कहा जाता है। सामवेद को गीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का वेद कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या देखें तो 1869 कुल मंत्रों की संख्या होती है। इसमें 1474 जो है ऋग्वेद से लिया गया है। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना गया। यह पद में है और सूर्य देवता को समर्पित है। कौन? तो सामवेद। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन है? तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में देख चुके हैं कि जो सबसे पुराना वेद है यह आपका है ऋग्वेद। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा गया और सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। इसमें 18 जो है 10 जो है मंडल है, वहीं 1028 सूक्त हैं, जिसमें बालखिल के कितने सूक्त शामिल हैं? तो 11 सूक्त शामिल हैं। वहीं 10,462 ऋचाएँ या मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों या ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है, फिर भी 10,400 के लगभग मान सकते हैं। इन वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो पुरोहित थे उसे होत्री कहा गया। और विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? तो सूर्य देवता सावित्री की समर्पित है। और 9वें मंडल में जो है सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक जो है बालखिल भजन शामिल हैं? तो जो ऋग्वेद में कितने मंत्र या सूक्त हैं? तो 1028 मंत्र या सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की बात करें तो आपका 1028 मंत्र हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेदों का निम्नलिखित में से कौन सा अन्य जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो जो जटिल शब्दों के अर्थ और
व्याख्या के लिए प्रसिद्ध था आपका ऑप्शन नंबर डी निरुक्त। निरुक्त जो है वह अंग था जो जटिल शब्दों की अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं कि वेदों के अंकों को क्या कहा गया, तो वेदांग कहा गया और वेदांकों की संख्या आपका 6 था। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, जिसमें से वेदों का अंक जो निरुक्त था वह आपका जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध था। जो कठिन शब्द व्याकरण पहुँच से बाहर थे उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई। और निरुक्त में जो रचयिता हैं यह आपका कौन है, तो यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का जो है आदर्श वाक्य कौन है, तो सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। किस प्राचीन भारत शास्त्र से संबंधित है, तो यह आपका मुंडोपनिषद से लिया गया है। किसे लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और जो कि एक उपनिषद का भाग है। तो सत्यमेव जयते जो है इसकी उल्लेख की बात करें तो अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है हूबहू भारत के राष्ट्र प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो धनुर्वेद है यजुर्वेद का एक उपवेद है। कौन, तो धनुर्वेद। इसका संबंध किससे है, तो जो धनुर्वेद है इसका संबंध आपका किस चीज से है, तो युद्ध कौशल से संबंधित है, धनुर्युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, तो जो संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है वह आपका हो जाएगा सामवेद, जो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेदों में इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम जो है साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चौथा वेद क्या है, तो आपका चौथा वेद आपका है कौन, तो अथर्ववेद। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और इन चारों वेदों को क्या कहा गया, तो इन चारों वेदों को संहिता कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंडकोपनिषद में किससे संबंधित है, तो जो मुंडकोपनिषद है वह किससे संबंधित है, तो यह आपका अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद जो है आपका अथर्ववेद के शोषणीय शाखा शौनकी जो शाखा है यह शौनकी शाखा का उपनिषद है। और ये इस जो उपनिषद है इसमें 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं एवं कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्र प्रतीक के रूप में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का वैदिक काल की अवधि कब तक चली, तो भारत में वैदिक काल की अवधि की बात करें तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से जो है 500 ईसा पूर्व तक चली, जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण को दर्शाता था, तो यह था आपका ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में जो है चर्चा था। काशी का जो है प्राचीनतम उल्लेख आपका अथर्ववेद में भी मिलता है। काशी का प्राचीनतम जो उल्लेख है आपका अथर्ववेद में भी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यजुर्वेद में अजुर का क्या अर्थ है, तो जो यजुर्वेद है इसमें अजुर का अर्थ है आपका बलिदान, जो ऑप्शन सी नंबर में है, बलिदान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों के उपचार दिया गया है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है क्या हुआ है, तो बीमारियों के उपचार का जो है
उसमें पूरा वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो जो वसुधैव कुटुंबकम है इसका उल्लेख किस में किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महा उपनिषद। जो महा उपनिषद है तो महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धरती संसार ही परिवार है। कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि 108 जो उपनिषद है उसमें से मात्र 11 उपनिषद ही माने जाते हैं। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो उपनिषद होता है यह समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत होता है। कौन तो उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और जो सत्यमेव जयते हैं यह भारत का राष्ट्र आदर्श वाक्य है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रामाणिक है, जिन्हें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे जो है बड़ा है और मुंडकोपनिषद सबसे छोटा जिसमें 12 श्लोक हैं एवं छांदोग्य जो उपनिषद है वह सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। नीचे में से कौन सा उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। तो ऊपर हम डिस्कशन में देख चुके हैं कि जो छांदोग्य उपनिषद है यह सबसे पुराना उपनिषद है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो जो प्रारंभिक भारतीय दर्शन है उसके अनुसार जो प्रत्येक वस्तु है वह 5 प्रकार के मूल तत्वों से मिलकर बना है, जो कि है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हें 5 महाभूत माने गए हैं, जिन्हें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है इन्हीं पांचों के संयोग से। नेक्स्ट देखते हैं कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेता से बात करता है मुंडको कठोपनिषद में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि भगवान यम जो है यह आपका कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर से बात करता है। तो आज का जो यह क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग महाजनपद अब कल देखेंगे। तो अगर आप इस प्रकार का टॉपिक और कंटेंट ग्रुप डी रेलवे से संबंधित कोई भी प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं तो हमारा चैनल में से जुड़िए। तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस प्रकार का कंटेंट और नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट सेम टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।